तो गाइस अब हम टाइम एंड वर्क के कुछ और सवाल करने जा रहे हैं। अब तक हमने टाइम एंड वर्क के बहुत सारे सवाल सॉल्व किए, तो हम देखते हैं कुछ और सवाल एक एक करके जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो ये सबसे पहले हमारे सामने है और इसमें हमें ये दिया हुआ है कि ए कैन डू 2-3 वर्क इन 16 डेज़। मतलब कोई ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति दो मतलब जो भी वर्क है उसका 2/3 वर्क जो काम है वो 16 दिन में पूरा कर लेता है। वाइल बी कैन डू 1/3 वर्क इन 12 डेज़, और 12 दिन में वो काम कर लेता है। तो इसमें हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि हमारे पास 2/3 वर्क दिया हुआ है। तो देखिए हम कोई भी काम हमारे पास है तो एक्स मान लेते हैं हम वो काम। तो 2/3 जो है कितने दिन में पूरा हो रहा है? 16 दिन में। तो हम देखते हैं कि ये सॉल्व होता है 2x = 16 × 3, 2 से ये 2 8 16, मतलब उसे जो टोटल काम करने में जो दिन लगेंगे वो 24 दिन लगेंगे। मतलब वो 24 दिन में कर पा रहा ए व्यक्ति। ऐसे हम बी का निकाल लेते हैं। तो बी के इसमें लिखा हुआ वाइल बी कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क। तो 1/3 ऑफ एक्स वो कितने में पूरा कर पा रहा है? 12 डेज़ में। तो एक्स = कितने? 12 36, तो 36 डेज़ में वो कंप्लीट कर पाएगा। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ डेज़ आ गए। ये ए के द्वारा है और ये बी के द्वारा है। तो हम अपना पुराना मेथड जो हम अब तक सॉल्व करते आए हैं उसी से करेंगे। RTW, इसमें दिया हुआ है ए और बी। ए जो है 24 दिन में कर पा रहा है टाइम 24, और बी 36 दिन। तो इनका LCM लेंगे हम। तो LCM हमारे पास आ जाएगा इनका 72 72। तो ये रेट हम निकाल सकते हैं 24 एकम 24 मतलब 24 या 72 3 टाइम्स 36 दूनी 72। ये बी का रेट जो है 2 आ गया, ए का रेट 3 आ गया। हमसे सवाल में ये पूछा है इफ़ दे वर्क टुगेदर, अगर वो एक साथ काम करेंगे, देन दे कैन डू 3/4 वर्क इन हाउ मेनी डेज। और हमसे पूछा है 3/4 वर्क कितने दिन में कर पाएंगे। तो हम पहले टोटल काम निकाल लेते हैं। तो मिल के काम करने के लिए ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5। और यहाँ अब देखिए यहाँ से पूछा 3/4 वर्क, तो ये टोटल काम कितना हमारे पास में 72। तो इसका 3/4 निकाल लेते हैं 72। 4 से 4 एकम 4 5 6 7 4 8 32, 18 36 38 54 54। मतलब वो पता है 54 जो काम है वो कितने दिन में पाएगा। तो वर्क डन 54। नंबर ऑफ़ डेज़ पूछा है, तो नंबर ऑफ़ डेज़ हम कैसे निकालेंगे? 54/5। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज़ आ गया, टाइम। तो ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ है इसका। अगला सवाल हम देखते हैं। ये सवाल हमारे सामने दिया हुआ है ए कैन डू 1/4 वर्क इन 4 डेज़, कि ए जो है 1/4 काम 4 दिन में कंप्लीट कर पा रहा है। वाइल बी कैन डू 1/3 वर्क इन 4 डेज़, और ये जो है बी भी उस काम को मतलब उसको 1/3 वर्क जो है 4 दिन में कर पाता है। इफ़ दे वर्क टुगेदर, अगर वो एक साथ काम करें तो दे कैन डू 7/8 वर्क को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि हम टोटल वर्क एक्स मान लेते हैं। तो 1/4 वर्क ऑफ एक्स वो 4 दिन में कर पा रहा है, तो एक्स काम को वो टोटल 16 दिन में कर पाएगा। ऐसे ही हम बी का निकाल लेते हैं। ये ए के लिए है, बी के लिए ये 1/3 ऑफ एक्स = 4, तो एक्स = 4 × 12, तो ये 12 दिन में कर पाएगा। ये बी के लिए हो गया। तो हम अपना वही मेथड लगाते हैं। तो
TW AB, ए जो है उस काम को करने में 16 दिन लगा रहा है और बी उस काम को 12 दिन का समय लेता है। तो इनका एलसीएम क्या होगा? 32 48 48 48 इसका एलसीएम हो जाएगा। जब इसका एलसीएम ये आ गया, अब हम रेट निकाल लें। 16 कम 16 16 थी 48 और 12 चौक 48, तो रेट इतना आ गया। अब वो कह रहा है कि अगर दोनों मिलके काम करें ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की रेट कितना है? 4 5 7 7 इनका रेट हो जाएगा। अब हमसे पूछा 7/8 वर्क, तो टोटल वर्क कितना है? 48, और ये 7/8 कितना हो जाएगा? 7/8 और 48, 8 6 48, 7 6 42, तो हमारे पास 42 वर्क पूछा है। तो 42 वर्क कितने दिन में हो जाएगा? 7 6 42, 6 डेज। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज़ आ गया, जो 7/8 जो काम जो है वो 6 दिन में, नंबर ऑफ़ डेज़ जो है 6 डेज़ होंगे उसमें। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, यही इसका आंसर होगा। अब हम देखते हैं टाइम एंड वर्क के कुछ अलग टाइप के सवाल, जिसमें हमारे सामने कुछ मैन दिए होंगे, कुछ उनके वो कुछ जैसे 8 आदमी 10 दिन में, और अगर 8 घंटे काम करते हैं तो वो फिर हमसे कुछ इसका सेकंड पार्ट हमसे पूछा जाएगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ हम जो इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मूला करेंगे MDH। M जो है यहाँ पर नंबर ऑफ़ मैन है, और D फॉर, ये जो D शो कर रहा है नंबर ऑफ़ डेज़, और H जो है यहाँ पे नंबर ऑफ़ आर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि W1 = W2, कि जब दोनों के वर्क डन बराबर होंगे तो हम तब इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे, जिसमें कि हमें M1 D1 H1 और = M2 D2 और H2 इसके बराबर होगा। अगर वर्क डन बराबर नहीं है, अगर हमारे पास वर्क डन का सेम W1 डज नॉट = W2, तब हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो W1/W2 = M1 D1 H1 अपॉन M2 D2 H2 का यूज़ करेंगे। तो ये फॉर्मूले हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये हम सवाल के ज़रिए देखते हैं। तो हमारे पास ये सवाल है, इस सवाल से हमें ये जो फॉर्मूला है हमें कैसे अप्लाई करना है ये हम देखते हैं। यहाँ ये दिया हुआ है हमारे सामने कि 20 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज़, मतलब 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर पाते हैं। तो 25 आदमी कैन डू दिस वर्क इन हाउ मैनी डेज़, 25 आदमी इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। तो इसमें W1 और W2 बराबर है हमारे पास, तो इसका सॉल्यूशन हम इसमें M1 D1 H1 M2 D2 H2 का यूज़ करेंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे? जो M जो है नंबर ऑफ़ मैन है, मैन नंबर ऑफ़ मैन हमारे पास 20 दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे 20 रख लेंगे। डेज़ नंबर ऑफ़ डेड, हमारे डेज़ जो दिन हमारे पास 30 दिए हुए हैं। आर्स का जिक्र नहीं है, तो आर्स में इसमें हम इसे पुट नहीं करेंगे, H हटा देंगे यहाँ से। = M2, नंबर ऑफ़ M2 कितना है हमारे पास? 25, और D2 हमसे पूछा गया है, तो हम D2 निकालते हैं। D2 = 20 × 30 अपॉन 25। ये 5 से 5 25, 5 6 30, 5 से 5 चौक 20, 4 6 24, तो नंबर ऑफ़ डेज़ जो हमसे आ गया 24 दिन आ गया, कि 24 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। मतलब 25 आदमी इस काम को 24 दिन में पूरा कर लेंगे। अब हम एक अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल हमारे सामने
ये दिया हुआ है कि 16 आदमी 16 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 days when they work for 9 hours daily. Then 20 men finish the same work in how many days? If they work if they work 6 hours daily, अगर वो 6 घंटे काम करते हैं तो इसका सॉल्यूशन हमारे सामने M1 D1 H1 M2 D2 H2। इसमें यहाँ M जो है 16 दिया हुआ है हमारे पास 16, D नंबर ऑफ डेज 25, H हमारे पास 9 आवर्स दिए हुए हैं, M2 20 मैन, D2 यहाँ हमारे पास जो नंबर ऑफ डेज है वो हमसे पूछा गया है और H2 हमें दिया हुआ है। तो D मतलब डेज़ निकालने हैं, तो डेज़ निकाल अभी हमारे पास में 16 इंटू 25 इंटू 9 अपॉन 20 इंटू 6। अब इसे हम 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 से ये 2 8 16, फिर 5 25, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, तो ये 5 दूनी 10 30। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ डेज आ गए वो आ गए 30 दिन कि 20 आदमी और 6 घंटे काम करें तो वो इस काम को 30 दिन में पूरा कर लेंगे। तो यही इसका सॉल्यूशन है। नंबर ऑफ डेज ही पूछा था हमसे, तो ये यही सॉल्यूशन हुआ इसका। अगला सवाल हम देखते हैं। अगले सवाल में हमें ये दिया हुआ है कि 100 बिल्लियाँ 100 चूहे खाती हैं। 100 कैट ईट 100 रैट इन 100 डेज, 100 दिन में। देन 20 बिलियन 20 कैट इन 20 डेज, हाउ मैनी रैट? ये हमसे रैट पूछा है कि कितने चूहे दे विल ईट, वो कितने चूहे खा पाएंगी। तो यहाँ पे वर्क जो है W1 डज नॉट इक्वल्स टू W2 है। तो इस जगह पे हम सॉल्यूशन जो होगा हमारा, ये हम W1 अपॉन W2 वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हमारा M1 D1 M2 D2 का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमें देखिए 100 बिल्लियाँ कितने चूहे खा रही हैं, मतलब जो काम कर रहा है उनके 100 चूहे हैं, तो 100 चूहे वो खा रही हैं। और ये W2 हो जाएगा हमारे पास। और ये कह रहा है कि 100 बिल्लियाँ वो 100 दिन में खा रही हैं। तो ये जो हैं 20 बिल्लियाँ और 20 दिन में कितने चूहे खाएंगे। तो इससे हम W2 निकालना है हमको। तो W2 हम निकाल लेते हैं। ये आपका 20 पंजे 100 हुआ, 20 पंजे 100, तो ये आपका यहाँ 100 बटे W2 इक्वल्स टू 25 हुआ। तो W2 इक्वल्स टू 25 चौके 100, तो W2 हमारे पास आ गया 4। मतलब वो 4 चूहे खा पाएंगी। जो हमसे वर्क डन पूछा था वो 4 चूहे, जो क्योंकि 100 बिल्लियाँ 100 चूहे खा रही थी 100 दिन में, तो 20 बिल्लियाँ 20 दिन में कितने चूहे खा पाएंगी, तो वो 4 चूहे खा पाएंगी। रैट जो है, नंबर ऑफ रैट जो है वो 4 होगा। अब अगला सवाल देखते हैं। ये कुछ इसी पैटर्न पर है। इसमें ये दिया हुआ है कि 100 बिल्लियाँ 100 कैट, 100 बिल्लियाँ 100 चूहे
100 दिन में खाती हैं, तो 20 बिल्लियाँ 20 के रेट से 20 कैट ईट 20 रैट, सॉरी ये रेट है यहाँ, ये जो है ये रेट है, 20 रैट इन हाउ मैनी डेज। तो 20 बिल्लियाँ 20 चूहे कितने दिन में खाएंगी। तो इसमें भी ये है कि W1 डज नॉट इक्वल्स टू W2 हमारे पास है। तो इसमें सॉल्यूशन जो है W1 अपॉन W2 M1 D1 अपॉन M2 D2 हो जाएगा। तो यहाँ वर्क डन जो है वो 100 चूहे हैं, और ये नीचे वर्क डन जो है वो 20 चूहे हैं। कितनी बिल्लियाँ हैं ऊपर, 100 बिल्लियाँ हैं, और 100 दिन दिए हुए थे। यहाँ पर जो हमारे सामने दिए हुए कि वो 20 बिल्लियाँ दी हुई हैं, और हमसे नंबर ऑफ़ डेज़ पूछा है कि कितने दिन में खा पाएंगे। तो ये 20 पंजे 100, ये आपका 20 पंजे 100 इधर सॉल्व हो गया। अब ये आपका इसका क्रॉस इंटू कर देंगे, तो ये आपका 5D2 इक्वल्स टू 5 इंटू 100, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। D2 नंबर ऑफ़ डेज़ जो है, नंबर ऑफ़ डेज़ जो लगेंगे हमारे पास वो 100 दिन लग जाएंगे। यही हमसे सवाल में पूछा गया है कि नंबर ऑफ़ डेज़ कितने लगेंगे। तो ये हमारा 100 डेज़ का टाइम इनको लग जाएगा। अब इसी पैटर्न पर ये अगला सवाल है, इसे हम लेवल 2 कह सकते हैं। इसमें ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल है। इसमें ये दिया हुआ है कि इन एन आर्मी कैंप फूड इज़ अवेलेबल फॉर 1200 सोल्जर फॉर 31 डेज़, कि 1200 सोल्जर्स के लिए 31 दिन का खाना हमारे पास है। तो बट आफ्टर 28 डेज़, अब ये दिया हुआ है कि 28 दिन बाद 800 सोल्जर लीव द कैंप, मतलब 800 सोल्जर्स ने कैंप को छोड़ दिया। मतलब हमारे पास जो खाना था वो 1200 सोल्जर्स के लिए था। 1200 सोल्जर्स 21 दिन तक खा सकते थे। अब वो कह रहा है कि 28 दिन बाद 800 सोल्जर लीव द कैंप, 800 सोल्जर्स चले गए 28 दिन बाद। तो इसका मतलब ये है कि 28 दिन तक उन्होंने खाना खाया। तो अब ये जो हमारे पास खाना है 31 तक, 28 दिन और 31, 28, 29, 30, 31 दिन, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1200 सोल्जर्स 3 दिन का खाना हमारे पास अभी अवेलेबल है, कि 1200 सोल्जर्स 3 दिन के लिए खा सकते हैं। तो 12 थी 36, 3600 हो गया। और ये हमसे पूछा गया है कि देन रिमेनिंग फूड फॉर हाउ मैनी डेज फॉर रिमेनिंग सोल्जर्स। तो ये जो खाना है वो कितने सोल्जर्स के लिए बचा रहेगा। तो जब 800 सोल्जर्स चले गए तो और 1200 थे, तो हमारे पास रिमेनिंग सोल्जर्स कितने बचे, 800, 900, 1000, 1100, 1200, मतलब हमारे पास 400 सोल्जर्स अभी बचे। खाना 3600 था हमारे पास, 400 से डिवाइड कर देंगे इसे, तो ये 0 0 के 4 से 4 निम 36, मतलब ये जो खाना है हमारे पास वो 9 दिन तक चल जाएगा। जो 400 सोल्जर्स हैं वो उसे 9 दिन तक खा सकते हैं। अब हमारे सामने है ये अगला सवाल। इस सवाल में हमें ये दिया हुआ है कि इन एन आर्मी कैंप फूड इज़ अवेलेबल फॉर 100 सोल्जर फॉर 8 डेज़, मतलब 100 फौजियों के लिए हमारे पास 8 दिन का खाना है। तो 100 फौजी हुए और 8 दिन का खाना, तो इस हिसाब से हम कहते हैं 800 खाना हमारे पास अवेलेबल है। बट आफ्टर 2 डेज़, 2 दिन बाद 20 सोल्जर्स ज्वाइन द कैंप, 20 सोल्जर्स और आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो खाना था वो 100 सोल्जर्स के लिए हमारे पास 8 दिन के लिए था। अब करें 2 दिन बाद प्लस 2 डेज़,
ठीक है। तो अब ये देखिए कि जो दो दो दिन बाद, तो इसका मतलब 2 दिन पहले तो वो 100 फौजी खाएंगे, तो 2 दिन में 100 फौजी कितना खाना खा लेंगे, 100 दूनी 200। तो हम इसमें से 200 माइनस कर देते, तो हमारे पास 600 आ गए खाना। अब जो है, जब 20 फौजी आ गए हैं तो हमारे पास टोटल फौजी कितने हो गए, 120। तो इससे हम डिवाइड कर देंगे तो 12×5 = 60। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 डेज, 5 दिन तक वो खाना चलेगा। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब देखते हैं हम अगला सवाल। इस सवाल में हमें ये दिया हुआ है और हम ये कह सकते हैं कि ये एक अगला टाइप है, कि अभी तक जो हमने देखा वो अलग टाइप के सवाल थे, ये सवाल है थोड़ा सा अलग है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। हमारे सामने ये दिया हुआ है कि 20 आदमी, 20 मैन और 25 वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। वो कह रहे हैं कि वो 24 दिन लगाती हैं, 20 पुरुष या 25 महिलाएं। तो हमसे पूछा है देन 11 मैन एंड 5 वुमेन टुगेदर इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। तो देखिए, इसमें हम फॉर्मूला वाले रहेंगे M1D1 वाला, M1D1 M2D2। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 20 मैन, तो 20 मैन कितने, ये मैन है 20 मैन, और डे कितना है, डे हमारे पास 24। और M2 और यहाँ पे दिया हुआ है 25 वुमेन, मतलब क्योंकि दिया हुआ कि 20 आदमी या 25 औरत, और ये वुमेन इंटू D2 हमारे पास कितना दिया हुआ है, 24। अब यहाँ से हम एक रिलेशन निकाल लेंगे कि 20 मैन और 25 वुमेन का, तो 24 से 24 कैंसिल होगा, और 5 से हम 5×5 = 25 और 5×4 = 20। तो हम ये कह सकते हैं 4 मैन इक्वल्स टू 5 वुमेन। ये एक रिलेशन हमने यहाँ से निकाल लिया। अब ये रिलेशन हमारे पास आ गया। अब हमसे जो सवाल में पूछा गया है, हमसे सवाल में पूछा गया है कि 11 मैन एंड 5 वुमेन। तो हम क्या करते हैं कि इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, या तो मैन में कर लेते हैं या वुमेन में कर लेते हैं। तो 5 वुमेन जो है 4 मैन के बराबर है, तो हम 5 वुमेन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम 4 मैन लिख सकते हैं। यहाँ 11 मैन हमारे पास है, तो 11 और 4 15 मैन हमारे पास ये हो गए। अब हम ये हमने सिंगल ट्रांसफ़र कर लिया इसमें। अब हमारे पास हम फार्मूला अपना लगा देते हैं, M1D1 = M2D2। मैन, तो हमें जो मैन दिए थे वो कितना दिए हुए थे, 20 मैन हमारे पास थे। D1 नंबर ऑफ डेज 24 लगा रहे थे। M2, अब M2 हमारे पास जो है वो 15 मैन हमने कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि यही हमसे पूछा गया था। ये जो पूछा गया है 11 मैन और 5 वुमेन, तो मिला के ये 15 मैन हो गया था, हमने कन्वर्ट कर लिया था इसको D2। तो हमारे पास D2 कितना हुआ, 20 × 24/15। तो 3×5 = 15, 3×8 = 24, 5×4 = 20, ये 4×8 = 32। ये हमारे पास 32 डेज आ गए हमारे पास। यही हमसे पूछा गया था कि वो कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। और ये जो पूछा गया था, हमसे पूछा गया था 11 आदमी और 5 औरत, उसको कन्वर्ट किया था हमने, 15 आदमी बनवा लिया था, उसे कन्वर्ट कर लिया था। अभी अगला सवाल हमारे सामने ये दिया हुआ है। इसमें ये दिया हुआ है कि 12 मैन और 15 वुमेन। तो हमारे पास दिया हुआ है कि M1D1 = M2D2। यहाँ पर 12 मैन दिया हुआ हमारे पास, इंटू D
4 डेज दिया हुआ है, M2 15 वुमेन और D4, ये कैंसिल आउट हुआ। रिलेशन इसमें 3 से 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो 4 मेन इक्वल्स टू 5 वुमेन, ये रिलेशन कैरी आउट हो गया हमारे पास। अब हमसे पूछा है कि 4 मेन और 7 वुमेन, तो हमसे पूछा 4 मेन प्लस 7 वुमेन कितने दिन में करेंगे। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास ये समय वुमेन में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ दिया हुआ है कि 4 मेन इक्वल्स टू 5 वुमेन, तो 4 मेन की जगह पे हम कहते हैं 5W रख देंगे प्लस 7 वुमेन, 7 और 5 12, तो 12 वुमेन, ये रिलेशन हमारे पास 12 वुमेन का रिलेशन हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, वही M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2। अब यहाँ पे हम, क्योंकि हमें से वुमेन का पूछा है तो हम वुमेन वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, तो M की जगह पे 15 वुमेन, ये 15 वुमेन रख दी हमने यहाँ पे। नंबर ऑफ़ डेज़ कितना ले रहे, 4 ले रहे थे वो। M2 ये हमसे पूछा 12 तो हमने 12 यहाँ रख दिया। नंबर ऑफ़ डेज़ D2 हमसे पूछा गया, तो D2 हमारे पास आ गया 15 इंटू 4, सॉरी D2 15 इंटू 4 अपॉन 12, 4 × 12, 3 से 3 पंजे 15, तो 5 डेज़, तो डी हमारे पास जो नंबर ऑफ़ डेज़ आ गया 5 डेज़ आ गया। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। एक अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में हमसे ये दिया हुआ है 12 मैन और 16 वुमेन, तो इसका सॉल्यूशन भी हम ऐसे निकालते हैं, M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2। तो हमारे पास जो 12 मैन इंटू D 9 डेज दिया हुआ है इक्वल्स टू M2 16 वुमेन इंटू 9 डेज, 9 से 9 कैंसिल, तो ये आपका 4 से हम करें 4 × 12, सॉरी 4 × 12, 4 चौक 16, तो हम ये कहते हैं 3 मैन इक्वल्स टू 4 वुमेन का रिलेशन हमारे पास यहाँ से आ गया। सवाल में जो हमसे पूछा है 3 मैन और 5 वुमेन, तो हमसे 3 मैन प्लस 5 वुमेन का ये पूछा है। 3 मैन की जगह पे हम 4 वुमेन रख देंगे प्लस 5W, 5 और 4 9W, ये हमें ट्रांसफॉर्म होके मिल गया। अब हम वही लगाएंगे M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2, क्योंकि हम वुमेन से निकाल लें तो वुमेन का लगाएंगे 16 वुमेन, नंबर ऑफ़ डेज 9 M2 9 वुमेन इंटू नंबर ऑफ़ डेज हमसे पूछा गया है, तो 9 से 9 कैंसिल, तो D हमारे पास जो नंबर ऑफ़ डेज आ गया वो 16 दिन निकल के आ गया, D2 ये 16 डेज, ये D नंबर ऑफ़ डेज हमारे पास आ गया। तो ये हमारा एक पैटर्न सॉल्व हुआ, एक टाइप सॉल्व हुआ जिसमें हमें वुमेन्स और मेन दिए हुए हैं और उसी काम को वो हमसे पूछता है कि और कितने आदमी कर सकते हैं उसे। अब हम देखते हैं ये अगला टाइप है, या लेवल 4 कह सकते हैं, ये में भी पॉसिबल अलग हो सकता है लेवल 4, अब समझ जाइएगा, मतलब ये एक सवाल का ही टाइप है। तो अब हमारे सामने एक सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में ये है कि 6 मेन एंड 8 वुमेन, उसमें जो अब तक ऊपर था उसमें हमारे पास और दिया हुआ था, इसमें तो 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो हम इसमें वही लगाएंगे कि M1 D1 M2 D2, वाइल 26 मेन एंड 48 बॉयज़ उस काम को, सेम वर्क को 2 दिन में करते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है 6 मेन प्लस 8 बॉयज़, ठीक है। नंबर ऑफ़ डेज हमारे पास जो दिए हुए हैं 10 दिन दिए हुए हैं। M2 26 मेन प्लस 48 बॉयज़ इस काम को 2 दिन में करते हैं, 2 डेज। अभी हमें रिलेशन इसमें से निकाल लेते हैं, तो हमारे पास ये 2 से 2 पंजे 10, 5 बार कट गया। अब 5 के इसमें 6 पंजे 30 मैन प्लस 8 पंजे 40 बॉयज़, ये 26 मैन प्लस 48 बॉयज़। अब ये 30 एम इधर है, 26 एम इधर लाएंगे तो हमारे पास ये
4m बचेगा, 4m इक्वस टू, इस 40 को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास 8 बॉयज़ बचेगा। रिलेशन तो ये 1m इक्वस टू है हमारे पास 4 दूनी 8, ये रिलेशन हमारे पास आ गया निकल के। तो अब हमसे सवाल में पूछा गया है कि देन द टाइम टेकन बाय 15 मैन एंड 20 बॉयज़ टू कंप्यूट द वर्क विल बी। तो इस काम को करने में 15 आदमी और 20 लड़के कितना समय लेंगे। तो हम इसमें यही फार्मूला लगाएंगे, m1d1 इक्वल्स टू m2d2। तो हम ये पहला वाला केस ही लगा लेते हैं इसमें। तो हमारे पास दिया हुआ है कि 6 मैन प्लस 8 बॉयज़, जो टाइम ले रहे थे वो 10 दिन, और m2 हमसे पूछा है कि 15 मैन, यहाँ पूछा हमसे 15 मैन और 20 बॉयज़ कितना टाइम लगाएंगे। अब हम क्या करते हैं कि किसी एक में कन्वर्ट कर लेते हैं इसे, नंबर ऑफ बॉयज़, ये जो, क्योंकि 1 मैन इक्वल्स टू 2 बॉयज़ दिए हो, तो 1 मैन की जगह पे हम क्या कर लेंगे, 2 बॉयज़ 6 इंटू एम की जगह पे हम एम की जगह पे रख देंगे 2b, तो 2b प्लस 8b हमारे पास ये है इंटू 10, ये 15 एम के पे 2b हो जाएगा प्लस 20b इंटू d2। तो ये 6 दूनी 12, 12b प्लस 8b इंटू 10 इक्वल्स टू 15 दूनी 30b प्लस 20b इंटू d2। अब ये 12b और 20, 12 और 8, ये 20 बॉयज़ हो गए, और इसमें 10 का इंटू हो गए तो 20 बॉयज़ हो गए, 200। फिर 30 और 20 50 बॉयज़ इंटू d2। तो ये हमें से d2 निकालना है, तो d2 इक्वल्स टू 200 अपॉन 550, ये चीज़ें 5 से 4 बार। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ डेज आ गया वो 4 आ गया, कि ये जो मिल के काम जो है 15 मैन और 20 बॉयज़ इस काम को 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो यही हमारे पास इसका सॉल्यूशन हुआ। अब अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में हमें ये दिया हुआ है कि 7 मैन और 8 बॉयज़ किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। सॉल्यूशन तो हम वही करते हैं, m1d1 इक्वल्स टू m2d2। 7 मैन प्लस 8 बॉयज़, नंबर ऑफ डेज 10, m2 वाइल 10 मैन प्लस 5 बॉयज़ उस काम को कर रहे हैं 8 दिन में। तो अब इसमें रिलेशन, ये 2 से 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, 5 सत्ते 35, m 5 अट्ठे 40, b इक्वल्स टू 10 चौक 40 m प्लस 5 चौक 20 b। 35 m और 40 b, ये हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 5 m, और इधर लेके आएंगे तो ये 20 b बचेगा हमारे पास। तो 5 से 5 चौक 20, तो 4 b इक्वल्स टू 1 m हो गया हमारे पास, ये रिलेशन आ गया। अब हमसे जो पूछा गया है कि देन 3 मैन एंड 8 बॉयज़ उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम इसमें यही m1d1 लगाएंगे, m1d1 इक्वल्स टू m2d2। तो हम ये वाला पैड ये लगा देते हैं इसमें, तो 7m प्लस 8b 10 दिन में कर रहे थे, तो m2, और जो पूछा है तो 3m प्लस 8 बॉयज़ इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि m की जगह पे 4b रख देते हैं, 7m इंटू 4b प्लस 8b इंटू 10 इक्वल्स टू, ये 3m, m की जगह पे हम 3, ये हम 4b पुट कर देते हैं प्लस 8b इंटू d2। तो ये 7 चौक 28, 28b प्लस 8b इंटू 10 इक्वल्स टू 4 × 3 12b
प्लस 8B D2, 28B और 8B, 28 और 8 36, तो ये 10 का इंटू हो गया 360 हो गया, इक्वल्स टू 12B और 8B, ये आ गया 20 इंटू D2। तो D2 इक्वल्स टू ये 20B, तो D2 इक्वल्स टू 360 अपॉन 20, तो ये आपके 2 एक अंदर 2 8 से 18 36, तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज जो आ गया, जो कि 3 मेन और 8 बॉयज़ को ये जो काम करेंगे उन्हें 18 दिन का समय लगेगा। यही हमसे सवाल में पूछा गया था। एक अगला सवाल और देखते हैं। इस सवाल में हमें दिया हुआ है कि 2 men and 3 boys कैन डू ए वर्क इन 10 days while 3 men and 2 boys कैन डू द वर्क इन 8 days। तो हम इसमें सॉल्यूशन में ये लगाएंगे M1D1 इक्वल्स टू M2D2, 2 men प्लस 3 boys, टाइम लेते हैं 10 दिन, फिर 3 men और 2 boys, टाइम ले रहे हैं 8 दिन। अब हम इसमें रिलेशन ये हो गए 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10M प्लस 5 3 15B, ये आपका 4 3 12M प्लस 4 दूनी 8B, ये 8 9 10 11 12 13 14 15, 7B हो गया, और इधर ट्रांसफर किया तो 2M। ये रिलेशन हमारे पास 7 बॉयज़ इक्वल्स टू 2 मेन, ये रिलेशन आ गया। अब हम क्या करते हैं कि हमसे जो पूछा गया है वो पूछा है कि 2 मेन और 1 बॉय, 2 मेन और 1 बॉय का कौन ये पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं M1D1 इक्वल्स टू M2D2, तो हम ये 2M प्लस 3B इंटू 10 यहाँ से ले लिए इक्वल्स टू M2 हमसे पूछा है 2M और 1 बॉय कितने दिन में, D2 कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास 2M इक्वल्स टू दिया हुआ है 7B, तो हम 2M की जगह पे 7B पुट कर देते हैं, 2M की जगह पे 7B और 3B ऑलरेडी है इंटू 10 इक्वल्स टू 2M की जगह पे 7B प्लस 1B इंटू D2, यहाँ से 8B हो गया इंटू D2, ये हमारे पास 7 और 3 10 इंटू 10 करेंगे तो 100B हो गया। D पूछा है हमसे D2 100 अपॉन 8, तो ये 4 से 4 दूनी 8 4 25, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ डेज़ आ गया वो आया 25/2 डेज़। इतना टाइम लगेगा इनको अपना पूरा काम करने में। तो ये हमारा टाइम एंड वर्क के सवाल कंप्लीट हुए इस पैटर्न पर। ये सवाल बहुत सारे एग्ज़ामों में आते हैं, तो यही हमने मतलब 3 या 4 फॉर्मूले के आधार पे हम इन सारे सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ सवाल पाइप एंड सिस्टर्न के। ये सवाल टाइम एंड वर्क जो हमने RTW वाला फॉर्मूला था कुछ ऐसे ही सॉल्व होंगे। तो हमारे सामने एक सवाल दिया हुआ है। इस सवाल में ये दिया हुआ है कि पाइप A एंड पाइप B कैन फिल ए टंकी इन 20 and 30 मिनट while pipe C can empty this in 60 minutes. If all 3 pipes open together, then this tanky can fill in how many minutes? अगर ये तीनों टंकियाँ एक साथ खोल दी जाएं तो वो कितना समय लेंगी। तो हम देखिए इसको RTW वाले फॉर्मूले से करते हैं सॉल्यूशन, RT और W। अब हमारे पास पाइप A दिया हुआ है, पाइप B दिया हुआ है और पाइप C। पाइप A कितना टाइम लेता है 20 मिनट, पाइप B 30 मिनट और पाइप C
इसको खाली करने में 60 मिनट लेता है। तो हम इसकी रेट निकाल सकते हैं यहाँ से। रेट हमारे पास आएगा कि रेट, ये पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास 60 आ जाएगा, ये 60 एलसीएम आ जाएगा। तो अब यहाँ से रेट हम निकाल सकते हैं। तो 20 या 60, ए की रेट 3, 30 दूनी 60, बी 60 है, एक आ जाएगा इसका। अब देखिए ये तो भर, ए और बी भर रहे हैं, सी खाली कर रहा है, तो इसके रेट जो है नेगेटिव में आएगा, 1 -1। अब हमसे पूछा है कि इफ़ 3 पाइप ओपन टुगेदर, एक साथ खोल दिए जाएं, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो इनका रेट हम जोड़ लेते हैं। 3 2 5, 5 में से मैं ए -1 गया तो 4, तो रेट हो गई ए प्लस बी प्लस सी की मिलके। इनका जो टाइम, वो वर्गमूल कितना है 60, तो टाइम हम निकाल लेंगे। तो ये आपके 15 चौके 60, ये 15 मिनट जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और यही हमसे सवाल में पूछा गया है कि तीनों मिलके उसे कितने मिनट में भर पाएंगे। तो तीनों मिलके उसको 15 मिनट में फिल कर लेंगे। तो एक अगला सवाल देखते हैं हम। इस सवाल में हमें ये दिया हुआ है कि पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 15 मिनट। पाइप ए 15 मिनट में भर देता है टैंक जो टैंक है। पाइप बी एम्प्टी द टैंक इन 24 मिनट, और पाइप बी जो है 24 मिनट में खाली कर देता है। तो हम इसे RTW वाले मेथड से करेंगे। RTW, ये पाइप ए और ये पाइप बी। पाइप ए से पाइप बी ए जो है समय जो ले रहा है वो 15 मिनट ले रहा है, और पाइप बी उसे 24 मिनट में खाली करता है। तो ये हमारे पास 24 मिनट हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 24 तो 120 आ जाएगा एलसीएम। तो 15 से हम इसे डिवाइड करेंगे, 15 120, तो रेट ए की 8 आ गई। 24 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 24 120, तो 5 आ जाएगी, लेकिन माइनस की 5, क्योंकि बी खाली कर रहा है हमारे पास। तो हमसे ये पूछा है कि इफ़ बोथ पाइप ओपन टुगेदर, अगर हम इन दोनों पाइपों को एक साथ खोल दें तो इनकी रेट कितनी हो जाएगी। 8 में से 5 गए तो 5 6 7 8, 3 की रेट से वो फिलअप होगा। हमारे पास 120 है, टाइम कितना लगेगा, 3 चौक 12 40 मिनट। तो हमसे जो पूछा है टाइम, जो टाइम टेकन होगा इसमें वो 40 मिनट का टाइम लगेगा टंकी को भरने में, क्योंकि इसमें हमारे पास जो टंकी भर रही है वो पॉजिटिव वर्क कर रही है। उसमें कितना है, ए का +8 है और बी -5 है, तो ये टंकी इसको भर देगी। अब एक अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल हमारे सामने दिया हुआ है, पाइप ए कैन फिल इन 12 मिनट। पाइप ए 12 मिनट में भर देता है, बट ड्यू टू लीकेज, यही पाइप लीकेज की वजह से इसे 16 मिनट में भर पा रहा है। देन अलोन दिस लीकेज, अगर हम इस लीकेज की बात करें तो ये लीकेज कैन एम्प्टी द टैंक इन हाउ मच टाइम, कितने समय में इसको खाली कर देगा। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं। TW, हमारे पास पाइप ए है और पाइप ए विद लीकेज। तो पाइप ए टंकी को कितने टाइम भर रहा है, 12 मिनट में, और लीकेज जो कर रहा है वो 16 मिनट में लीकेज कर रहा है। तो इनका हम एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 16 16 48, 12 चौक 48, 48 एलसीएम आ गया। रेट हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो हमारे पास रेट कितना हो गया, ये रेट 12 चौक 48, 4 रेट हो गया एक ही, 16 में से 16 थी 48, 3 रेट इसका हो गया लीकेज का। अब वो हमसे पूछा है कि लीकेज, खाली लीकेज की बात करें तो लीकेज देखिए, हमें सिर्फ लीकेज के बारे में पता करना है। भर रहा है वो 4 में, लीकेज के साथ उसका रेट है 3, तो ये कितने टाइम में, ये हमारे पास ये आ जाएगा, लीकेज का आ जाएगा -1, और वक्त कितना है हमारे पास में 48 है। तो इसे कितना टाइम लगेगा, तो इसे 48 मिनट ही लगेंगे। यही सवाल में हमसे पूछा गया है कि उसे कितना टाइम लगेगा। एक सवाल और हम ऐसा ही देख लेते हैं। इस सवाल में हमें ये दिया हुआ है,
पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 15 मिनट बट ड्यू टू लीकेज इट विल फिल इन 20 मिनट। तो सॉल्यूशन देखिए, RTW पाइप ए और लीकेज प्लस कर देंगे, तो ए जो है 15 मिनट ले रहा है और लीकेज के साथ वो 20 मिनट लेता है। तो ये हम LCM आ जाएगा 60, 15 चौके 60, 20 30 60। तो ये आपका रेट जो है 15 चौके 60 ए जो है इसका रेट आ गया, 20 से 60 लीकेज का रेट आ गया। अब हमसे पूछा गया है कि then alone this leakage can empty the tank in how much time। तो वो अकेला कितने में कर पाएगा। तो लीकेज की बात करें तो लीकेज 4 ये 3 ये लीकेज जो है अपने आप में -1 होगा, 60 वर्क होगा हमारे पास। तो ये अपने पास में 60 मिनट का टाइम ले लेगा इसमें। तो यही हमसे पूछा गया है कि उसे वो कितने मिनट में भर पाएगा। एक अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल दिया हुआ है हमारे पास 4 पाइप, 4 पाइप A B C और D। ये 6 मिनट, 8 मिनट और 12 मिनट और 24 मिनट का समय लेते हैं। ये पाइप A, पाइप B, पाइप C, पाइप D। A पाइप जो है 6 मिनट का टाइम ले रहा है, B पाइप 8 मिनट, C पाइप 12 मिनट और D पाइप 24 मिनट। तो इनका LCM हम लें तो कितना होगा। तो इनका LCM 24 ही आ जाएगा। इनका LCM हमारे पास 12 दूनी 24, तो ये हाँ 12 दूनी 24 से LCM आएगा। ये 24 इनका 24 LCM हो। अब रेट निकालते हैं। 6 चौक 24, 8 थी 24, 12 दूनी 24 और ये 1। ये हमसे रेट आ गया। अब वो कह रहा है कि इफ़ फर्स्ट पाइप ओपन इन मॉर्निंग, अगर वो पहला पाइप जो सुबह 7 बजे खोल दिया जाता है, दूसरा पाइप 8 बजे, तीसरा पाइप 9 बजे और चौथा पाइप 10 बजे खोला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो पाइप ए की बात कर रहा है, पाइप ए जिसकी एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, मतलब रेट जो है 4 है और टाइम वो 1 घंटे के लिए खोला जा रहा है 7 बजे। तो ये कितना 1 घंटे में कितना खाली कर देगा, 4। अब बी जब 2 ये जो है और दूसरा पाइप 8 बजे खोला जाता है, तो मतलब ए तो पहले ही काम कर रहा था, ए प्लस बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी 4 5 7 ये ऑलरेडी होंगे, ये 1 घंटे के लिए, तो ये 7 काम कर लेंगे। अब यहाँ पे जब 8-9 बजे तीसरा पाइप भी खोला जाता है, तो ए प्लस बी प्लस सी खोल दिया जाता है। तो 4 5 6 7 8 9 इनकी रेट ये होगी 1 घंटे के लिए, तो 9 काम कर लेंगे। एक्चुअली हमारे पास जो वर्क करना है वो 24 वर्क है। 4 इसने कर लिया ए के द्वारा, ए प्लस बी ने 7 कर लिया और ए प्लस बी प्लस सी ने 9 कर लिया। तो 7 4 11 और 9 20, मतलब हमारे पास यहाँ तक टोटल काम 20 हो चुका है। अब ये जो डी वाला पार्ट है, मतलब अब ये क्योंकि 10 बजे चौथी नहीं चलाई गई, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अब इनको मिला कर दें 4 और 3 7 8 9 और 10, ये इनका रेट हो गया। अब क्योंकि हमारे पास काम 20 हो चुका है, अब बचा कितना काम है हमारे पास, 4 काम बचा है। तो ये 4 काम में कितना टाइम लेंगे, तो ये टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो क्योंकि RTW हमारे पास W आपके पास 4 है, टाइम हमसे पूछा गया है, रेट 10 है, तो T = 4/10। तो ये आपके पास 4/10 हुआ। तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये 2/5 हुआ। तो 2/5 का मतलब क्या हुआ, 2/5 मिनट, ये हमारे पास मिनट हुई। तो इंटू 60 कर दें, तो 5 12 पंजे 60, तो 24, तो 24 मिनट हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो टंकी शुरू की थी 7 बजे शुरू गई थी, 7 8 9 10, मतलब 10:24 पर वो टंकियाँ उसको पूरा भर देंगी। यही हमसे सवाल में पूछा गया है कि वो उसे कितना समय लगेगा।
तो ये हमारे पाइप एंड सिस्टम के कुछ सवाल हैं। ये सवाल भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा।